तो बच्ची की शादी अभी 1.5-2 साल, अभी शादी का समय था, तो मैंने उसमें से 6 लाख रुपए सहारा में रख दिया सर, 1 साल के लिए। उसमें कितना मिलना था 6 लाख का? 6 लाख का मुझे 92,000 रुपए दिया सर। 6 लाख नहीं तो पूरा फिर मेरे को मिला सर 6 लाख मुझे पूरा मूल रकम मिला, प्लस 92,000 इंटरेस्ट मिला, लेकिन ये 2016 में मुझे मिला। अच्छा, हाँ बोलते जाइए। ठीक, 6 लाख फिर मिला और फिर 92,000 इंटरेस्ट भी मिला। बिल्कुल बिल्कुल सर, 6,92,000 2016 तक मुझे मिला, लेकिन मेरा रकम 6 लाख था मूल रकम, और 92,000 मुझे इंटरेस्ट दिया था, क्योंकि मैंने 1 साल के लिए जमा किया था। हाँ ठीक है, तो फिर 6 लाख मिल गया ना आपको? हाँ मिला सर, मिला 2016 में मिला। ठीक है, तो क्योंकि 6 लाख भी मिल गया। 1 मिनट सुनते जाइए। 6 लाख भी मिल गया और फिर वो 3.5 लाख भी मिल गया। हाँ जी जी जी। ठीक है, 2 बार उसके निवेश किया आप। सुनिए 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 सुनिए, इसीलिए मैं हाँ कह रहा हूं थोड़ा सा ध्यान देख करके समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारी बात कंपनी गलत ही करती जा रही थी। वो देख रहे हैं कि कौन कौन क्या क्या सही होगा, इसलिए सभी पक्षों को ध्यान से सुनना पड़ेगा। आपने पहले बार 50,000 जमा किया, 14 साल के बाद आपको 3.5 लाख रुपए मिल गए। ठीक है साहब? मिले सर, मिले मिले मिले। मिले, ठीक है। फिर आपने 2014 और 15 में, 2014 में जमा किया 6 लाख रुपया। 15 में किया सर, 15 में 15 में किया, 15 में किया, बहुत अच्छी बात है। तो 2015 में जब 6 लाख रुपया जमा किया, फिर वो मिल गया आपको 2016 में 6,92,000। 92,000। 6,92,000 2016 में मिल गया। जी जी जी। बहुत बढ़िया। अब इस बीच में ये देखिए, सहारा का ये चल रहा है झंझट, लेकिन आपको पैसे मिल रहे हैं। हाँ मिला सर, मिला। मिला, ठीक है। अच्छा, ये आप कहाँ की बात कह रहे हैं? बिलासपुर की बात कह रहे हैं? मैं छत्तीसगढ़ दुर्ग जिला सर, भिलाई भिलाई। भिलाई, छत्तीसगढ़ भिलाई में आप आपका क्या नाम हुआ? कन्हैया प्रसाद तिवारी। जी 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 जी, तो कन्हैया प्रसाद जी, पहले आपने कहा कि पहले जो 2000 में आपने जमा किया, फिर आपको 3.5 लाख मिला, फिर 2015 में जो 6 लाख जमा किया 1 साल के लिए, तो 2016 में 6,92,000 आपको मिल गया। ठीक है साहब? 10 दिन का ब्याज भी मिला था सर, 10 दिन लेट हो गया था तो उसका ब्याज भी दिया था, 2,000 रुपया कुछ ब्याज भी दिया था। अच्छा, ब्याज भी दिया था 2016 में? जी जी जी। अच्छा, अब 2016 के बाद, मतलब 2020 से 2016 तक का आपका विश्वास बिल्कुल बना हुआ है सहारा पर? बिल्कुल, मेरे को 16 सर विश्वास बना था। 16 में, 17 में मैंने 10 लाख रुपए और जमा किया सर, क्योंकि मुझे 19 में मिलना था 19 लाख रुपए। अच्छा, अब 2017 में जो आपने 10 लाख रुपए जमा किए, जी, ये कहां से किए? ये पैसा जो सर शादी ब्याह खर्चा उधर उधर से जो कुछ एनएससी का था, कुछ जो है पोस्ट ऑफिस का था, इधर उधर से जो हुआ था बचा था, तो वो सब मिला करके इकट्ठा करके कुछ फिक्स डिपॉजिट तोड़वाया मैंने। 1-1.5 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट भी था, वो सब मिला के मैं 10 लाख इसलिए जमा किया सर 2017 में, क्योंकि मुझे 2019 में 19 लाख रुपए की मेच्योरिटी थी। क्योंकि 3 साल में 19 लाख दे रहे थे ये? नहीं सर, वो तो 19 लाख जो है मेरा 2004-5 से ही, 7 से ही 2-2 लाख, 1-1 लाख 50,000 ऐसे जमा करते बढ़ते बढ़ते 19 लाख गया सर वो। नहीं नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। 50,000 रुपए का तो आपने दिया, 50,000 जमा किए तो 3.5 लाख मिला 2014 में, जी। और फिर एक 6 लाख रुपया 2015 में जमा किए, तो फिर आपको 16 में 6,92,000 मिल गया। इस दौरान भी पैसा जमा कर रहे थे क्या आप? नहीं, उसके बाद मैं नहीं किया सर। हाँ, 2017 में किया सर 10 लाख रुपए। तो 2017 में ही ना किया? सहारा में मैं कह रहा हूं, आपने तीसरी दफा इन्वेस्ट किया 2017 में। जी जी जी। और वो किया आपने 10 लाख रुपए। जी जी जी। अच्छा, तो मैं इसे कैलकुलेट करना चाहता हूं कि 3.5 लाख और इधर 6,92,000, तो लगभग आपको सहारा ने दिया, जो आपका पैसा था उसको सहारा ने लौटा करके दे दिया आपको लगभग 9 लाख रुपया, जो जिसमें से 6 लाख आपका मूलधन मैनेज कर लीजिए, 50,000 मूलधन मैनेज कर लीजिए, तो 6,50,000 का आपको लगभग 9 लाख रुपया मिला सहारा से। ठीक है? और जी आपने 2017 में फिर से जो है 10 लाख रुपए दे दिए सहारा को।
जी जी जी। तो मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूं कि ये 16 साल का जो विश्वास है, उस विश्वास के एवज में सहारा ने आपसे 10 लाख रुपए दे दिया। अब सब कुछ चूंकि चल रहा था, जब 6 लाख का भी रिटर्न आपको आ गया तो आपको लगा कि 10 लाख अगर देंगे तो 10 लाख की मेच्योरिटी कब होने वाली थी? वो हुई? सर वो मेरा मेचोरिटी सर 22 में था। अच्छा, 22 में था। जी तो जी। 10 लाख की मेच्योरिटी 22 बीत गई, उसमें से कोई पैसा आया? नहीं मिला सर, 19 वाला ही नहीं मिला सर, 19 में जो मिलना था 2019 में। वो कौन सा पैसा था, वो 2019 पैसा वाला? सर, हाँ वो मैं बता रहा हूँ सर, 2007 में, 2008 में, 2009 में किसी योजना में 1 लाख रुपए, किसी योजना में 50,000 रुपए, वो सब मिला करके इन्होंने क्यों साथ में डाला सर पूरे पैसे को। तो वो 2012 में क्यू साथ में जब डाला तो उन्होंने बनाया उसको पूरा विच इंटरेस्ट जो भी करके इन्होंने 6,26,000 रुपए बनाया। उसके बाद जब सोसाइटी चालू हुई तो इन्होंने 2015 में सर 3 साल हुआ था क्यू साथ में, 3 साल के बाद उसको सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिए सर। अरे बाबा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपने सहारा में कितनी दफा निवेश किया, कब से कब तक किया? आपने 2 निवेश का तो अकाउंट बताया, 2000 का और 2015 का। आप नहीं इस तो बीच में भी निवेश कर रहे थे? हाँ बीच में कर रहा था सर, 2007 में किया, 2008 में किया, 2009 में किया। वो कितना पैसा निवेश कर रहे थे? कभी 50,000, कभी 25,000, कभी 75,000, कभी 1 लाख, ऐसा निवेश होता था सर। तो वो कितना हो गया तो वो सर टोटल? 2012 में इन्होंने क्यों साथ में डाल दिया उस पूरे पैसे को। तो 2012 के पहले तक कितना पैसा था जिसको क्यूब चॉप में डाला? टोटल पैसा कितना था? वो सर 3-3.5 लाख रुपए रहा होगा सर, 4 लाख के आसपास।